तो इस प्रकार से मेरे श्रोतागण काली यदि क्रोध होकर शंभू बाबा को मारने के लिए जाती है, सिंगा पे सवार होके विकराल रूप लेके आगे की ओर जाती है। जैसे शंभू बाबा के पास पहुंच जाती है, बड़ी जोर से शंभू बाबा को धक्का देती, ढकेल देती है और शंभू बाबा के त्रिशूल खींच के छाती पर चढ़ बैठती, मुझे मार डालूंगा, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, प्राण ले लूंगी करके छाती पर चढ़ जाती। वो सिंह वो त्रिशूल लेके शंभू बाबा घबरा जाता है। उसी समय शंभू बाबा ने अपनी तंत्र मंत्र से मिट्टी उठाकर फेंका, सोने कुत्ते वहां पर आ जाते हैं। सोने कुत्ते आते हैं, सोने कुत्ते को देखकर वो शेर जिस पर सवार थी, वो सोने कुत्ते झुपड़ जाते हैं शेर पर। शेर भागने लगा, काली कंकालनी दाई धरती पर गिर जाती है। शंभू बाबा भी धरती पर गिर जाते हैं। शेर भागते भागते गोरादाई के पास पहुंच जाते हैं और जब गोरादाई के पास शेर पहुंचा तो गोरादाई को उसी सिंगा में सवार है होके तुरंत शंभू बाबा के पास आती है। तो एक तरफ काली कंकालनी दाई पड़ी हुई थी और शंभू बाबा जैसे गोरादाई को काली देखती है, शर्म के कारण जीभ निकाल देती है। क्या करती है, नजदीकी में शंभू बाबा पड़े हैं, नजदीकी में काली कंकालनी पड़ी है, तो शर्म के कारण जीव निकाल देती है। तो आज भी कई कई मातृ शक्ति हंसती जीव निकालती है। लोगों ने उसे गलत प्रचार प्रसार किया, बोले काली के इतने लंबे जीव थे, ऐसे मुंडन की माला पहनती थी, खून पीने वाली थी। मेरे भाई ये सत्यता नहीं है। लोगों ने नकल करके 10-10 हाथ बना दे। अगर किसी का 10 हाथ रहते, आज भी कोई ना कोई 10 हाथ वाले पैदा होते कि नहीं दादाजी? जब से हमारा जन्म हुआ है तो हम सिर्फ 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक देख रहे हैं। बैलों की 4 पांव में तो 4 ही पांव है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत प्रचार प्रसार किया, बोले काली का 10 हाथ बना दिए, बेकरार रूप है, खून पीने वाली, काट मुंडों की माला पहनने वाली। ऐसा कुछ बात नहीं है। लोगों ने अपनी धंधा चलाने के लिए गलत प्रचार प्रसार किया। आज हमारे लोग उस बात को मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं मानने से पहले जाने। तो मेरे भाई काली कंकालनी अति क्रोध थी, लेकिन जैसे गोरादाई को देखती है तो शर्मा के जीव निकाल देती है और गोरादाई कहने लगी, हे देवी तू इतनी क्रोध क्यों हो रही हो? तुम्हारे बच्चे को अच्छा ज्ञानी बनाने के लिए उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें शिक्षित करने के लिए तो शंभू बाबा ने गुफा में कैद किया है। जब गोरादाई बड़े विस्तार पूर्वक बताती है, बोले तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे जल्दी गुफा से निकलेंगे और उन बच्चे को शिक्षा दीक्षा देके ज्ञानी बनाना है। जब गोरादाई उस सारे विस्तार पूर्वक सुनाती है तो काली के गुस्सा शांत हो जाते हैं। उसी समय शंभू बाबा भी काली को समझाती है, बोले तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को एक अच्छे महापुरुष की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा ये बच्चे को मैं कैद रखूंगा। जब गुरु मिल जाएगा तो उन बच्चे को निकाल के उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, शिक्षित करना है। तो कुपार बाबा ने शंभू बाबा ने कितना वर्ष के लिए कैद किया था? 12 वर्ष के लिए।
12 वर्ष के लिए कैद कर देते हैं। लेकिन काली बार बार रटन करने लगी, बोले शंभू बाबा मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं। तो बोले अगर तुझे बच्चे जल्दी निकालना है तो किसी महापुरुष गुरु की तलाश करना पड़ेगा। तो सारे खबर शंभू बाबा काली को बताते हैं। बोले कोयली कछारगढ़ में एक सेमर मढ़ा के नीचे गुरु कुपार तपस्या में लीन है, या फिर उसके पास जाना पड़ेगा, उसके लाना पड़ेगा। तो काली कंकाली और रायतार जंगोदाई कुपार बाबा के ढूंढने के लिए जाती है और पता लगाते हैं कहां पर तपस्या कर रहा है। तो दोनों रायतार जंगोदाई और काली कंकाली जाती हैं कि अपने सीना तान के बैठा है पारी को पार, और जय सेवा मां मंत्र को कि जपता है दिन रात। तो जैसे कुपार बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो हाथ जोड़कर कहने लगी कि हाथ जोड़कर बोली सुनो हिरवा पुत्र कुपार, कि हम आपके ढिगाए आए हैं, ये जिले कर के कुछ काम। कुपार बाबा को हाथ जोड़कर कहने लगे हे हिरवा पुत्र कुपार, हम तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे हमारा काम है। कुपार बाबा को बार बार बोलने लगे। कुपार बाबा ध्यान मगन लीन था। जब जैसे वह महामंत्र की जाप करने लगी, बोले हे हिरवा पुत्र कुपार। जैसे कुपार बाबा अपनी आंख खोलते हैं तो रात और जंगोदाई और काली कंकाली को देख के सेवा जोहार किया, और काली कंकाली दाई रायत और जंगोदाई ने बड़े ध्यान पूर्वक सारी कहानी को बताते हैं। बोले कुपार आज हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारे बच्चे को शंभू बाबा ने कैद कर दिया है, उनको निकालना है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। तो कुपार बाबा तुरंत तैयार होता है, देर नहीं करता कि देवी तुरंत अभी मैं जाऊं, और कहाँ पुत्र है पता कहाँ। कुपार बाबा तुरंत तैयार हो जाता है, देर नहीं किया। बोले हे देवी चलो, बोले मेरे साथ में पता करते हैं कहां पर शंभू बाबा ने 33 करोड़ बच्चे को बंद किया है। काली दाई को आश्रम पर छोड़ देते हैं और रायत और जंगोदाई और कुपार बाबा गुफा की पता करने के लिए कोयली कछारगढ़ की ओर प्रस्थान होते हैं। आज कई लोग हम देखते हैं लिंगोदाई लिंगो जंगोदाई ना कहते हैं, लेकिन मेरे भाई हमें समझना पड़े लिंगो अलग है और जंगो अलग है। लिंगो क्या है? पुरुष है। जंगो क्या है? मातृ शक्ति है।
लिंगो जंगो दाई ना बोलते हैं, सेवा सेवा। इसलिए हमें पहचानना है, जानना है कि लिंगो कौन है, जंगो कौन है। लिंगो और जंगो दोनों कोयली कछारगढ़ की पावन भूमिया में पहुंच जाते हैं। तलाश करने लगे शंभू बाबा ने कहां पर कैद किया है। बियाबान जंगल में एक बहुत बड़ा सेमर का पेड़ था, बरगद का पेड़ था। उस बरगद की पेड़ में दोनों चढ़ जाते हैं, लिंगो और जंगो। चढ़कर देखने लगते हैं कहां पर कैद किया शंभू बाबा ने। कि काले भोजन देख कर जंगो लिंगो घबराया है। उसी समय बड़ी जोर से की आवाज अपनी लगाया है। जिस बरगद की पेड़ में जंगो और लिंगो दोनों चढ़ जाते हैं, गुफा की तलाश करने लगते हैं। जैसे बीच में चढ़ते हैं तरह से सर्प चढ़ने लगा। लिंगो बाबा घबरा जाते हैं, बोले अगर हम नीचे की तरफ चढ़ते हैं, उतरते हैं तो सर्प डस लेगा। उसी बरगद में जो पक्षी था, गरुड़ पक्षी, वहां का चौकीदार, उसका घोंसला था। वहां छोटे छोटे बच्चे थे। अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो बच्चे गिर जाएंगे और नीचे आते हैं तो सर्प डस लेंगे। गोपाल बाबा चिंतन मनन करने लगा, बोले क्या करना पड़ेगा। तो गोपाल बाबा ने ऐसी शक्ति आवाज लगाई, पूरे कोयली कछारगढ़ की जंगल में आवाज गूंज जाती है। यह आवाज को सुन के जो पक्षी गरुड़ भोजन की तलाश के लिए आकाश में उड़ रहा था, तुरंत आवाज को सुन के उस घोंसला में आ जाता है और अपने बच्चे से कहने लगे, बोले बेटा ये आवाज किसने लगाई। जैसे गरुड़ पक्षी को देख के सर्प तुरंत उतर जाता है और बिल में घुस जाता है। गरुड़ पक्षी अपने बेटे से कहने लगे, बेटा ये आवाज किसने लगाई। तो छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, बोले माताजी यहाँ पर कोई मानवले आया है। चारों ओर गिद्ध देखने लगा। जंगो लिंगो डालियों में पत्तों में छिपे हुए थे और कहने लगे, अरे ए मानव ये आप कौन हो और यहाँ आने की कारण क्या है, बताइए, तुम्हारी मैं दोनों आंख को फोड़ डालूंगा। क्या कहने लगे, यहाँ आने की कारण क्या है, बताइए, तुम्हारे मैं दोनों आंख को फोड़ डालूंगा, तुम्हें अंधा बना दूंगा। जंगो लिंगो घबरा जाते हैं और गरुड़ पक्षी से कहने लगे हाथ जोड़ के कि हे गरुड़ पति हम दोनों तरफ से कि धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण बड़ी जोर से आवाज हमने लगाए। गोपाल बाबा हाथ जोड़ के कहने लगा, हे गरुड़पति हम बड़ी धर्म संकट में पड़े थे, इसलिए मैंने शक्ति आवाज लगाया। अगर मैं शक्ति आवाज नहीं लगाता तो आप नहीं आते। जिस पेड़ में हम चढ़े थे ऊपर की ओर तुम्हारे बच्चे थे, वो तरह से काला सर्प चढ़ रहा था। अगर हम आवाज नहीं लगाते तुम नहीं आते और तुम्हें देखकर सर्प भाग गया। बोले हमारी आने से तुम्हारे बच्चे की जान बच गई और तुम्हारे आने से, बोले हे गरुड़पति हमारी जान बच गई। क्या बोले, तुम्हारी आने से हमारी जान बच गई
और हमारी आने से तुम्हारे बच्चे की जान बच गई। गरुड़ पक्षी बहुत प्रसन्न होता है, बोले क्या बात है मानव, धन्य है, अगर आज आप नहीं आते तो मेरे बच्चे को सर्प खा लेता। गरुड़ पक्षी बहुत प्रसन्न होता है और कहने लगे, हे मानव, तुम यहाँ किस लिए आए हो, इसका आने कारण बताइए। बोले, हे गरुड़पति, काली कंकाली दाई के 33 बच्चे को शंभू बाबा ने किस गुफा में कैद किया है, उस गुफा की हम पता कर रहे थे। हाँ बोले, उसी गुफा का मैं चौकीदार हूँ, आप चिंता मत करिए। और लेकिन आप उन बच्चे को निकालोगे कैसे? क्या बोले, उन बच्चे को कैसे निकालोगे? किसी महापुरुष से संगीत की जरूरत है, जो 36 प्रकार से कीकरी बजाएगा वो बच्चे को निकाल पाएगा। उस पक्षी से ज्ञान लेते हैं, कौन? जंगोवन लिंगो। तो कुपार बाबा बड़े ध्यान से सुनते हैं, बोले, गरुड़पति, हमें क्या करना पड़ेगा? तो किसी महापुरुष ज्ञानी की जरूरत है, बोले, जो 36 स्वर से कीकरी बजाएगा। और बोले, मानव, अगर मेरी जरूरत कभी आपको पड़ जाए तो आप जरूर मुझे याद करना, मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि आपने हमारे बच्चे की जान को बचाया है। कुपार बाबा उसी समय अपने गुरु, कौन था कुपार बाबा का गुरु? किसी को है याद? अगर याद होगा तो हाथ ऊंचा करके बताएंगे। कुपार बाबा का गुरु कौन था? है किसी को? तो हमारे भाई जी के जोरदार ताली बजाएं सभी लोग। ठीक डेट हो आप। क्या उनका कुपार बाबा का गुरु क्या था? हीरा सुका पाटालीर, जो धन्य गांव का निवासी था। बोले, मैं मेरे गुरु के पास जाऊंगा, मेरे गुरु को लाऊंगा और 33 करोड़ बच्चे को इस गुफा से आजाद कराऊंगा। तो वहां से जंगो और लिंगो उस गरुड़ पक्षी से हाथ जोड़कर नमन किया। बोले, हे गरुड़ पक्षी, अगर हमें कभी जरूरत पड़े आपके पास हम जरूर आएंगे, हमारी सहारा करना। गरुड़ पक्षी यह आशीर्वाद देता है। और दोनों जंगो लिंगो कहाँ आते हैं? धन्य गांव, जहां हीरा सुका पाटालीर रहता था। हीरा सुका पाटालीर के पास में आके कहने लगे, हे गुरुवर, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। बोले, काली कंकाली के 33 करोड़ बच्चे को गुफा से आजाद करना है, गुफा से बाहर निकालना है। तो हीरा सुका पाटालीर ने भी देर नहीं किया। आज के हमारे भूमिका तो बड़ा टाइम लगाते हैं। आज के हमारे जो वैद पंडा पढ़ियार ना, बड़े बड़े पैसा लेते हैं जब काम करते हैं। पहले जमाने में पैसे कोई नहीं लेते थे, सिर्फ एक फल एक क्षणानुसार नेम लेते थे। आज तो हमारे बड़े बड़े पंडा पढ़ियार पैसा से काम करते हैं कि भैया 7,000 लूंगा, 10,000 लूंगा। इसी बात को हमें जानना है, असली और नकली को पहचानना है। तो कुपार बाबा रायत और जंगोदाई धन्य गांव आकर अपने गुरु के सामने नमन सेवा जोहार किया। और हीरा सुका पाटालीर अपने कंधे में कीकरी उठा के सीधे कोयली कछारगढ़ की ओर पहुंच जाते हैं। और जिस गुफा का दरवाजा था वहां पर अपनी कीकरी लेकर बैठ जाते हैं। तो किस प्रकार से हीरा सुका पाटालीर कीकरी बजाता है, तो मैं कम शब्दों में 1-2 लाइन में बताऊंगा। तो एक बार सभी लोग पुनः ताली बजा के सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है,
अपने पुरखाओं को नमन करता है कि सर्व शक्तियां नमन करूं, कोटि कोटि सेवा जोहार, कि जागो जागो मेरे पेन शक्तियां, कि तुमको रहे पुकार। आज भी हम देखते हैं अगर पानी नहीं वर्षा करती है तो हमारे पंडा पढ़ियार खेरोदाई के ठाना में धूप लगाते हैं, फिर अर्ज विनती करते हैं कि हे मैया जो भी रोग राई है पानी बरसा दो, अला बला को दूर डाल दो, तो आज भी दूर होता है। इस प्रकार हीरा सुका पाटलीर ने कछारगढ़ के समस्त पैर शक्तियों को नमन सेवा जोहार किया और अर्ज विनती किया कि हे मेरे या देवी देवता आकर सहारा दो। तो किस प्रकार से हीरा सुका पाटलीर कीकरी बजाता है और गीत गाता है, तो कहना है सल्ला घांगरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, हो दाई मोरी काली कंकाली रे, क्यों है सुमरो मोरे बाबा भोला रे। हो भैया
पहनता, सजोर पहनता। इस प्रकार से जब हीरा सुका पाटालीर गीत गाना चालू किया, उस गुफा के नजदीकी में छोटे छोटे छेद थे, उनसे आवाज अंदर जाने लगी। जो अंदर बच्चे थे उनको सवारी आने लगी। ये आवाज को सुन के बच्चे को भाव आने लगी और निकलने के लिए यहाँ वहां ढूंढने लगे। बोले कहां से आवाज आ रही, सुन रहे थे, निकलने के लिए मार्ग की पता करने लगे। कितने 33 बच्चे। उसी प्रकार से एक छोटी सी गीत और गाता है हीरा सुका पाटालीर। 36 प्रकार से गाया था, मैं सिर्फ 2 प्रकार से बता रहा हूं। यावो जी यावो ओ मोरे देवता कोडे बना के, जागो जी जागो ओ मोरे देवता खबर हमारी दे, ओ मोरे देवता खबर हमारी दे। सजोर पहनता। इस प्रकार से मेरे भाई 33 बच्चे के अंदर थे, भाव आ जाती है। और जिस पत्थर को शंभू बाबा ने दरवाजा से लगाया था, एक साथ प्रहार करते हैं, उस पत्थर को ढकेल देते हैं, पत्थर गिर जाता है। उस पत्थर की दरवाजा में हीरा सुका पाटालीर बैठा हुआ था। उस पत्थर की चपेट में आके हीरा सुका पाटालीर अमर गति को प्राप्त हो जाता है। जब 33 बच्चे, पहले एक बच्चे निकलता है, फिर 2 बच्चे निकलते, इस प्रकार से 33 के 33 बच्चे निकलते हैं। वहां पर गोरा दाई और शंभू बाबा और रायतौर जंगू दाई पहुंच जाती है। वहीं पर नजदीक थे। जैसे गोरा दाई को देखते हैं, सभी बच्चे आकर निपट जाते हैं। बोले मैया, इतनी सुंदर सुंदर गीत गाने वाला, मधुर धुन कीकरी बजाने वाला कौन था? गोरा दाई को निपट जाते हैं और पूछने लगे। गोरा दाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले हे बच्चे, इस गुफा से आजाद करने वाले, इस गुफा से तुम्हें निकालने वाले हीरा सुका पाटालीर अमर गति को प्राप्त हो गया। इस पत्थर में दबकर अपनी जान गवा दिया। सभी बच्चे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले 33 बच्चे निकल जाते हैं। उसी समय काली कंकालनी दाई उस गुफा की ओर आ रही थी। जब वो पत्थर गिरा, पत्थर की गिरने से एक ऐसी चिंगारी निकलती है।
चिंगारी निकलती पूरे कोयले का छालगढ़ में उजाला हो जाता है और उस चिंगारी काली के ऊपर गिर जाती है। काली कंकाली दाई की मृत्यु हो जाती है।